तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज में। तो आज की स्टोरी है अलवर से, जो कि राजस्थान में। 3 दोस्त हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। लाखन, केशव और आमिर। तीनों के अंदर बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। एक साथ एंजॉय करते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, कभी कभार शराब वराब भी पी लेते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन जो केशव है वो थोड़ा सा जलपन की भावना रखता है आमिर से और लाखन से, क्योंकि लाखन और आमिर ये दोनों ही पैसे वाले घर के हैं और वो एक नॉर्मल घर से है केशव। तो उसके दिल में यही आती है, यार ये लोग कितना ऐश वैश करते हैं यार, क्या पैसे ऐसे खर्च करते हैं, बड़ी गाड़ी है इनके पास, बड़े बड़े घर हैं इनके पास, और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो यही सब सोच के थोड़ी सी जलपन की भावना उसके अंदर पनपती रहती है। और वो पैसा कमाने के लिए, चाहे टेढ़े रास्ते हो, सीधे रास्ते हो, वो कोई भी रास्ता हो, वो ये चाहता है कि बस जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ भी इनके जैसी हो जाए और काफ़ी पैसे वाला मैं बन जाऊँ। यही वो तिगड़म में लगा रहता है। तीनों की दोस्ती बढ़िया चल रही है। एक दिन क्या होता है, पता नहीं कहाँ से केशव के हाथ में एक किताब लग जाती है। तो वो उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। तो पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि उसके अंदर एक सिद्धि लिखी हुई है, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि, जो कि उसे वो सारी चीजें दे सकती है, वो जिंदगी दे सकती है जो वो जीना चाहता है। तो वो धीमे धीमे कॉलेज भी आना बंद कर देता है। और वो जो किताब में, लाल सी किताब है उसकी, उसमें जो जो सामग्री लिखी हुई थी, जैसा वो लिखा हुआ था, वो सब वो चीज़ें इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है और धीमे धीमे उसे प्रैक्टिस करने में ले आता है। रात में अपने कमरे में वो सिद्धि आरंभ कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन क्या होता है कि उसे ना बड़े अपने कमरे में ठंडक सी महसूस होती है, अजीब सी ठंडक सी, जबकि वो सर्दियों का मौसम नहीं है। खुशबू सी आने लगती है उसे अपने कमरे में। फिर दूसरे दिन क्या होता है, उसको अचानक जैसी वो अपनी सिद्धि, जो मंत्र हैं जितने दिन के वो थे, वो सब पूरे करता है, तो एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की उसके सामने प्रकट होती है, बहुत ही भला की खूबसूरत। वो कहती है कि क्यों बुलाया मुझे। तो पूछता है कि तुम कौन हो। तो कहती है जिसकी तू सिद्धि कर रहा था, मैं वही हूँ, कर्ण पिशाची। अब बता क्यों बुलाया मुझे। तो वो कहता है कि मुझे बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, ये सब तुम मुझे दो और तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कहती है कि सोच ले, मैं सब तुझे दे दूंगी, लेकिन अगर तू अपने वचन से, अपने वादे से पीछे हटा तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग पहले भी ऐसा कर चुके और वो अपने वादे पे कायम नहीं रहते। तो मुझे मजबूरन उन्हें मारना पड़ता है, और तूने मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है। तो वो कहता है मैं वचन से नहीं हटूंगा, ये वादा रहा। तो साहब 2-3 दिन बाद से लाखन और आमिर देखते हैं कि केशव के पास पैसे आने स्टार्ट हो गए। खूब खर्चा कर रहा है वो, शराबें पिला रहा है ना, पिक्चरें दिखा रहा है उन लोगों को। तो वो पूछते भी हैं कि यार ये तेरे पास अचानक पैसे कहाँ से आ जाते हैं। तो वो कुछ नहीं बताता, जबकि वो सट्टा, शेयर मार्केट, जहाँ से भी जल्दी से जल्दी पैसा आ सकता है वो वहाँ से वो पैसा कमा रहा था, क्योंकि अब उसके पास कर्ण पिशाचिनी थी जो उसे पहले से ही खबर कर देती थी कि ऐसे ऐसे पैसे मिल सकते हैं, कमाए जा सकते हैं। अब वो डे बाय डे ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो गई। देखते ही देखते 4-6 महीने में उसने एक बड़ी लग्जरी कार खरीद ली, बढ़िया सा उसका मकान बनने लगा। वो लाखन और आमिर की टक्कर पे आने लगा। तो वो दोनों दोस्त जो हैं, आमिर और लाखन, सोचते हैं यार इसका पता तो लगाना पड़ेगा कि अचानक इसके हाथ में ऐसा क्या लग गया जो ये पैसा ही पैसा इसके पास आए चला जा रहा है।
तो वो बातों बातों में एक दो बार पूछते भी हैं, लेकिन केशव कुछ बताता नहीं है। तो वो कहते हैं कि यार ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको अपनी तरीके से पूछना पड़ेगा। तो एक दिन वो केशव के घर पहुंचते हैं, कहते हैं चल यार बहुत दिनों से अपन बैठे भी नहीं है, शराब वराब भी नहीं पिए, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो वो उनके साथ चल देता है। तीनों दोस्त आमिर के एक पुराना घर था, वहां पहुंचते हैं, शराब वराब पीते हैं। तो लाखन और आमिर ये थोड़ी कम पीते और केशव को पिला देते हैं थोड़ी ज्यादा। जब वो पी लेता है तो वो सब कुछ उनके सामने उगल देता है कि ऐसे ऐसे मुझे किताब मिली, उसमें जो भी लिखा था वो सब मैंने किया, कर्ण पिशाचनी आ गई और वो मुझको बताती जाती है और मैं करता जाता हूँ और पैसे बेअफराद आते हैं मेरे पास। तो ये सब जानने के बाद लाखन और आमिर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, चौंक के यार छी क्या बात हुई, और फिर उसकी शक्ल देखते हैं केशव की। पी खाने के बाद तीनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो लाखन फोन करता है आमिर को, जब वो सब अपने अपने घर निकलते हैं, कि सुबह तू मेरे घर आई हो, अपन को कहीं चलना है। उसने कहाँ चलना है? उसने कहा तू सुबह आना, मैं सुबह बताऊंगा तुझे। तो लाखन के घर पे सुबह पहुंचता है आमिर। तो लाखन कहता है कि यार मैं एक शमशान वाले तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, अपन को वहां पे चलना है। अब वो कर्ण पिशाचिनी केशव से अपन छीन लेंगे और वो अपना काम करेगी। दोनों लालच में आ जाते हैं, तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक बाबा को सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा था, वो हमारे साथ ही घूमता फिरता था, हम ही उसका खर्चा उठाते थे, आज वो 4-6 महीने में इस मुकाम पे आ गया। तो वो कहते हैं कि हाँ उसने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी होगी, लेकिन इसमें जान का जोखिम है, ये इतना आसान नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई होंगी जब वो साधना करने बैठा, बहुत विपदाएं आई होंगी उसके ऊपर, बहुत खतरनाक सा माहौल बन गया होगा, उसे डराया भी गया होगा, लेकिन वो पक्का बन के बैठा रहा, क्योंकि उसमें पैसा कमाने की भूख थी। इसलिए उसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया। तुम नहीं कर पाओगे ये सब। तो उसमें से लाखन बोलता है कि तभी तो आपके पास आए हैं बाबा, कुछ भी करके वो कर्ण पिशाचनी हमें चाहिए। तो बाबा बोलते हैं देखो इसमें है जान का जोखिम, मेरी जान हो, तुम्हारी हो, केशव की हो, किसी की भी हो, इसमें अपन चारों में से कोई ना कोई मर भी सकता है। ये खतरनाक काम है, और खतरनाक काम है तो उसके पैसे भी ज्यादा लगेंगे, लेकिन मैं कर दूंगा। मैं अपनी तंत्र विद्या से उसे छीन के तुम्हारा गुलाम बना दूंगा। वो राजी हो जाते हैं, जबकि उन्होंने बता दिया कि केशव की जान भी खतरे में, लेकिन वो अपनी दोस्त की जान को भी दांव पे लगा दिया उन्होंने। तो बाबा बोलते हैं पैसा तुम्हें ये तंत्र विद्या शुरू करने से पहले ही मुझे देना होगा। तो उन्होंने दोनों ने पूछा बाबा कितना पैसा? तो बोले 1.25 लाख रुपए चाहिए। तो वो दोनों इतने लालच में अंधे हो चुके थे कि उन्होंने हाल हाँ कर दी कि ठीक है आपको पैसा मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, कल सुबह पैसा लेके आ जाना और मैं अपनी जो क्रिया है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो दोनों वहां से बाबा से मिलके अपने अपने घर की तरफ निकल लिए और कह के गए कि आधा पैसा तू कर ले, आधा मैं कर लेता हूँ। सुबह पैसा दे देते बाबा। तो तैयार हो। तो उसमें से आमिर बोलता है कि अपन देखते तो हैं ये अपन से सही भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो उसमें लाखन कहता है कि चल ठीक है, आज पूरा दिन है ना, इसका पीछा करते हैं कि क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। तो वो साई की तरह चिपक गए उससे, पीछे पीछे घूमे उसके, पूरा दिन उसके पीछे पीछे घूमते रहे, देखते रहे कहाँ जा रहा है। तो शाम का वक्त जब आया तो देखा उन्होंने वो एक सुनसान जगह पे जाके उसने अपनी कार रोकी। केशव उसमें से उतरा और हल्का सा जो झाड़ी झंकार सी होती है, जंगल का एक एरिया होता है, वहां की तरफ गया। तो बड़ी खूबसूरत सी एक पतली दुबली सी लड़की, बाल खुले हुए उसके, वो इंतजार कर रही थी उसका। उससे कुछ बात करी और घने जंगल की तरफ जाने लगा। वो दोनों भी पीछे पीछे हो लिए उसके, पीछा तो कर ही रहे थे। तो जैसे थोड़ी आगे गए तो वो दोनों गायब हो गए, पता नहीं जंगल में कहां चले गए। इन दोनों ने बहुत इधर उधर
धक्के खाए, इधर उधर ढूंढा कि इधर उधर होंगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तो ये थक के अपने अपने घर चले गए कि चलो यार सुबह तांत्रिक बाबा के पास भी जाना है। ये सही कह रहा था, जय योगी करण पिशाच में। दोनों अपने अपने घर निकल गए। सुबह होते ही पैसे लेके सीधे बाबा के पास। बाबा को पैसे दिए, बाबा ने पैसे लिए और कहा कि मैं क्रिया स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन शाम तक 6-7 बजे तक किसी भी हालत में केशव को यहां पे ले आना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। बाबा ने कहा तुम जाओ और उसे ले आना शाम को, अब शाम को मैं तुम्हारा काम कर। और बाबा अपने कुछ मंत्र जाप में लग गए। अब इन्होंने कहा यार ये ऐसे तो आएगा नहीं, फिर से चलते हैं। ये फिर उसके घर पहुंचे दोनों। पहुंचने के बाद इन्होंने बोला यार चल यार बहुत आज और चलते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, कल मजा नहीं आया। तो कहता है कि यार मैं तो थका हुआ हूँ। अरे हमने कहा चल ठीक है, थकान वकान सब मिल जाएगी, दोस्तों का संग रहेगा, थोड़ा हंसेगा बोलेगा। तो ऐसे करके जिद करके उसे अपनी गाड़ी में बैठा के फिर से आमिर के पुराने वाले घर पे पहुंच गए। खुद ने कम पी, उसे पिलाने लगे और फिर कहने लगे अरे यार शराब तो खत्म हो गई, अभी तो मजा भी नहीं आया। एक काम करते हैं, तीनों जने चलते हैं बाजार और बढ़िया फिर ले लेके आते हैं वहां से, फिर बैठेंगे आराम से। उसे भी ले गए अपने संग, पी तो रखी ही थी उसने भी, और ले जाके सीधी कार शमशान घाट पे रोक दी। वहां बाबा जी अपने मंत्रों के साथ तैयार बैठे। तो उसने देखा यार, केशव ने कही कि यार ये कहाँ ले आए तुम लोग, अपन तो शराब लेने आए थे, तुम शमशान घाट में ले आए, और ये तांत्रिक टाइप बाबा कौन है। अरे उसने कुछ नहीं, तू चल तो सही। ऐसे करके वो ले आए। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और जब वो वहां पे आए तो तांत्रिक बाबा ने कुछ पढ़ा और कुछ राख सी उसके ऊपर फूकी केशव के ऊपर। केशव उसी टाइम नशे में तो था ही, बेहोश हो गया। जैसे ही वो गिरा तो बाबा ने हल्दी और नमक से एक खूब बड़ा उसके चारों तरफ गोला बना दिया और अपनी जगह पे आके गोला अपनी जगह पे बना लिया उसी से, और कहने लगे कि अब तुम लोग ये गोला लांगना नहीं, बाहर मत निकलना इस गोले से। और यानी कि तीनों दोस्त एक गोले में, जहां दो दोस्त खड़े हुए लाखन और आमिर, और केशव नीचे गिर चुका है, बेहोश हो गया। मंत्र का उच्चारण करने लगे। काफी देर भैया मंत्र उन्होंने पढ़े, अपने हवन हवन जलाया। तो देखते हैं कि बड़ा ठंडा सा माहौल हो गया वहां का। सर्दी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लगी। जो जंगल के वहां के जानवर थे थोड़े बहुत, जो भी थे, चिड़िया विड़िया जो भी, वो उनकी आवाजें आने लगी। तो अचानक देखते हैं कि बड़ी वही खूबसूरत सी लड़की सामने आके खड़ी हो गई और केशव केशव करके चिल्लाने लगी। तो तांत्रिक बाबा जो थे उनके पास एक बहुत बड़ा नुकीला चक्कू था, लेके बैठे थे वो गोली में। उन्होंने जल्दी से वो चक्कू उठाया और लाखन और आमिर की तरफ उछाल दिया कि जल्दी से ये चाकू लो और उसकी गर्दन काट दो केशव की। तो लाखन कहता है अरे बाबा ये क्या बात हुई। वो कहता है जल्दी करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे करो। तो वो केशव ऐसी चिल्ला रही थी वो लड़की कान पे साच में। तो उससे बोलते हैं कि देख ये तेरा प्रेमी है, तू वचन दे कि तू हमारे सारे काम करेगी, हमारे वश में रहेगी। अगर तू वचन देती है तो हम तेरे प्रेमी को छोड़ देंगे, अगर तूने वचन नहीं दिया तो हम इसका सर काट देंगे। वो नहीं मानती, वो आवाज लगाती रहती है। तो जल्दी से लाखन जो है वो उसकी छाती में बैठ जाता है और चक्कू उसकी गर्दन पे लगा देता है। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं देख अभी आखिरी मौका है, अभी भी मान जा और हमें वचन दे दे कि तू हमारे वश में हो जाएगी, तो हम तेरे प्रेमी को छोड़ देंगे। तो कर्ण पिशाचिनी कहती है कि आखिरी मौका मैं तुम तीनों को देती हूं, इसको तो मैं यहां से जिंदा लेके जाऊंगी और तुम तीनों का खून पी जाऊंगी। इसलिए अभी भी इसे चुपचाप हट जाओ यहां से, इसे छोड़ दो
वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तांत्रिक नहीं मानता, तो वो केशव केशव करके वो चिल्लाती रहती है। तभी क्या होता है, दूर से एक आवाज आती है, आमिर ये क्या कर रहा है तू यहाँ पे, और क्यों यहाँ पे एक केशव को पटक रखा है और तुम लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। तो वो एकदम सकपका जाता है, कहता है ये क्या हुआ। देखता पीछे मुड़ के तो आमिर की मम्मी खड़ी है, आवाज लगा रही है, ये सब उल्टे सीधे काम छोड़ चल मेरे साथ घर। तो मम्मी को देख के कहता है कि अरे बाबा जी वो मेरी मम्मी आ गई, अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इनके साथ जा रहा हूं, मैं तो इनके साथ जा रहा हूं बस। तो जैसे ही वो कदम निकालने को होता है तो बाबा जी चिल्लाते हैं कि बेवकूफ मत बन, ये उस करण पिशाचिनी का माया जाल है, तू समझ नहीं रहा। लेकिन वो नहीं मानता, और जैसे ही वो पैर बाहर निकालता है उस गोले से, तो करण पिशाचिनी अपने असली रूप में आ जाती है। ये लंबी जीभ, भयानक सा चेहरा, खुले काले बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़े दांत, उसे देख के उसकी भाई साहब रूह कब जाती है, सब भूल जाता है, वो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। तो भागता शमशान घाट के गेट की तरफ कि जल्दी से गेट तक पहुंच जाऊं, कार खड़ी है उसमें बैठ के घर आ जाऊंगा। भाग ही रहा होता है कि एकदम करण पिशाचिनी उस पर शेरनी की तरह लपकती है और सीधे अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में धसा देती है। खून का फव्वारा निकलता है और आमिर वहीं गिर जाता है, और बहुत ही कम उसमें अब सांस बची नहीं, और वो पूरी तरह से चीर फाड़ कर देती है उसे। एक चीख आती है और आमिर खत्म। ये सब लाखन देख लेता है, लाखन के रूह कब जाती है, हाथ पैर हिल जाते हैं। तो डर के मारे जब चीखता है तो हाथ हिलाता है, तो वो चक्कू जो है गोल घेरे से बाहर गिर जाता है। पंडित जी कहते हैं अपने होश में रहे, कुछ नहीं हुआ है, इसे मार दे, मार दे इसे, तभी ये बस में आएगी। लेकिन अब वो लाखन ने इतना भयानक दृश्य देख लिया अपने सामने, अपने दोस्त की ऐसी मौत, चिथड़े से उड़ा दिए उसके, खून ही खून, बहुत बुरी तरह से घबरा गया, पैरों तले जमीन निकल गई। तो एक नुकीला सा सरिया बाबा जी फिर फेंकते हैं उस गोले में कि ये ले, सरिया उसकी छाती में भोंक दे केशव की। फिर देखते हैं ऐसे करण पिशाचिनी को, वो भाई साहब फिर से उसकी छाती पे चढ़ जाता है वो सरिया लेके, मरता क्या नहीं करता। उनने कहा ऐसी जान बच सकती है, लाखन ने सोचा। तो जैसे ही वो सरिया घोंपने के लिए होता है ना, तो बहुत बुरी तरह से चीखती है करण पिशाचिनी, केशव करके। तो केशव एकदम आंखें खोल के उसमें आता है और देखता है कि वो सरिया लेके उसका दोस्त लाखन उसकी छाती में घोंपने वाला है। तो वो उसे बहुत जोर से धक्का देता है, उछाल देता है अपने ऊपर। जैसे ही वो उछालता है तो लाखन जो है वो गोल घेरे के बाहर आके गिरता है। जैसे ही वो बाहर गिरता है, अपना होश संभालता है, देखता सामने करण पिशाचिनी खड़ी है। पहले तो अपने नोकीले नखूनों से उसकी आंखें खोल रही थी, उसके बाद उसके उन्हीं नखूनों से वो उसकी छाती फाड़ देती है। भयानक मौत, खून ही खून कर दिया, उन्हें फव्वारे चल गए खून के, और उसका खून चाटने लगती है। जो भी खून बह रहा है वो सब चाट रही है अपनी जीभ से। बहुत ही भयानक वाला दृश्य देख के तांत्रिक के भी हाथ में रेल गए। तांत्रिक को लगा मेरा नंबर है। तो तांत्रिक जब तक ये वो मार धाव कर रही है, करण पिशाचिनी मंत्र पढ़ता हुआ जल्दी से अपने कमरे में भाग जाता है और कमरा बंद कर लेता है और वहीं पे अपने मंत्र पढ़ता है। करण पिशाचिनी दोबारा से वो खूबसूरत लड़की के रूप में आती है और आके केशव से बोलती है, जब तुम जा रहे थे इनके साथ तब भी मैंने तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुमने अपना वहम माना और इन लोगों के साथ चले गए। मुझे मालूम था ये होने वाला है, कह के और उसके साथ वो चली जाती लेके उसे, क्योंकि वे प्रेम करती थी उससे।
तो वो दोनों चले जाते हैं। तो 3-4 दिन के बाद क्या होता है कि लोग बाग देखते हैं कि ये तांत्रिक बाबा दिख नहीं रहे, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। उनका घर खटखटाते हैं तो कोई खुलता नहीं है, पुलिस को बुलाया जाता है। तो जब तोड़ा जाता है दरवाजा उस कमरे का तो देखते हैं कि तांत्रिक पागल हो चुका है, निवस्त्र बैठा हुआ है, कोई कपड़े नहीं उसके तन पे और कुछ कुछ बुड़बुड़ा रहा है, सर मारे जा रहा है दीवार में, बड़ी गंदी हालत हो गई उसकी। उसके बाद पुलिस वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल पागलखाने भेज देते हैं और 3-4 दिन के बाद पता चलता है कि वो सड़ के कुछ ऐसे घाव हो गए उसके, इसमें सेप्टिक फैल गया, वो तांत्रिक भी मर जाता है। तो एक जरा से लालच के चक्कर में 3 जाने चली गई। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी कर्ण पिशाचनी की और 3 दोस्तों की। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।